नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने कहावत सुनी, कहावत क्या है, लेकिन एक अक्सर लोग करते थे बात जो है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा आठा नहीं। इसी बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं और इसके अलावा मैं एक और चर्चा करना चाह रहा हूं कि ऐसे कितने केसेस हैं और इसका क्या आगे प्रभाव पड़ना है। तो मैं बात करूंगा अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें एक पीस एग्रीमेंट, पीस अकॉर्ड सामने आया। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। और खासकर वे लोग जो राष्ट्रवादी हैं और सनातनी हैं, मैं हर चैनल में बताता हूं किस तरह से नैरेटिव की लड़ाई इस देश में चल रही है, किस तरह से राष्ट्रवाद के खिलाफ और सनातन के खिलाफ एक प्रोपागेंडा चल रहा है और उसमें जो है हम जैसे लोग भी उसको काटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारा जो है बेस इतना नहीं बढ़ पाता और जो बढ़ता है वो बाद में खत्म हो जाता है रिपोर्टिंग से। तो मेरा इससे वो कहना है कि आप लोग समर्थन करेगा। मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं जो इस मामले में मैं क्या कहने जा रहा हूं। लेटेस्ट क्या हुआ, अभी दिल्ली में कल की बात है, दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ पॉल्यूशन के खिलाफ। तो काफी लोग उसमें आए थे, काफी माने 20-30-50 लोग जो भी रहे होंगे। लोग कहते हैं वो ज्यादातर जेएनयू के छात्र थे। जेएनयू जो है अपने इन जैसे लोगों की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से जेएनयू की साख बहुत खत्म हो गई है। ये लोग क्या नारे लगा रहे थे, जो प्रदर्शन था वो था उसके खिलाफ, पॉल्यूशन के खिलाफ, और नारे लगे थे हडमा का। हडमा है कौन सा है जो अभी माओवादी मारा गया। आप ये बताइए, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है क्या? आपने किसी चैनल को, किसी यूट्यूबर को, किसी को इस बात को कंडम करते देखा? नहीं देखा होगा। तो ये क्या है, खुले आम देश के खिलाफ जो है एक विद्रोह भड़काना। और ऐसी चीजें हैं जैसे अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पे बम कांड किया, लेकिन उसके लिए कवर फायर आ गई। ऐसे इनके लिए भी होगा। और क्या मैं बताऊं, ऐसे लोग जेएनयू के, ये लोग बिल्कुल फ्लॉप लोग हैं। ये डबली, इनका कैरियर जो है डबली बजाने से शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। आप वो देखिए, कन्हैया कुमार जो है वहां का अध्यक्ष रहा, आज क्या कर रहा हूं, दुनिया के सबसे यूजलेस आदमी राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहा है, उसकी गुलामी कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा जो 2 जेएनयू की लड़कियां आरजेडी, तो वो किसके कर रहे हैं, नवीन फेल की गुलामी कर रहे हैं, उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो ये इन जैसे लोगों की वजह से जेएनयू बदनाम हो रहा है। हालांकि जेएनयू से निकले हमारे वो भी है, जो रक्षा मंत्री है सीतारमण जी हैं, विदेश मंत्री हैं और कई ऐसे लोग हैं। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और राष्ट्रवाद को मजबूत करेगा। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा या इस तरह की गतिविधियां नहीं रहेगी तो प्रोग्रेस होने का मतलब नहीं होगा। हमारी पूरी फारा था जो मैंने अभी कहा, खाया पिया कुछ नहीं और एक गिलास थोड़ा आठा नहीं। यह क्रूर मजाक हुआ है जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, जो भी होगा, हेड ऑफ द स्टेट है, 2-2.5 साल से वो लड़ाई लड़ रहा है रूस से। पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर दिया, कितना लोगों की जानें चले गई, देश को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। और क्या हो गया, एक शांति समझौता पेश हुआ, किसने किया, यह अकॉर्ड किसने किया, वो रूस और अमेरिका ने। अब आप ये देखिए, इसमें कहीं से कोई नाम नहीं है। इस बीच वार्ता चलती रही। जब इनके पहली बार जो हुआ था सम्मेलन ट्रंप का और पुतिन का, उसके बाद पुतिन तो साफ मना कर दिया कि इस ढंग की बातें नहीं चलेगी। तो उसके बाद वो वार्ता, पर्दे के पीछे वार्ता चलती रही और अब वो आगे सामने आ गया कि क्या आ गया। और इसको जो जेलेंस्की है, इसको जो है खबर ही नहीं है। जब वो ड्राफ्ट उसके पास पहुंच गया कि भाई ये ड्राफ्ट है, ये साइन कर, तब जाकर के उसको पता चला कि हमारे साथ ऐसा भी हो गया। तो ये क्या, उसको क्या कर दिया, उसको जो है उल्लू बना दिया। आप ये सोचिए कि जो आगे शर्तें जो उन्होंने लगाई, वे सारी शर्तें वो है जो रूस पहले से कह रहा था और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा था। जो उसके जेन्युइन है, कंसर्न है, जो कि होने भी चाहिए, वो वही कह रहा था। लेकिन ये जो है लड़ाई पे डरता रहा, यहां से पैसा उठा, वहां से पैसा उठा, नाटो ने अपने हथियार दिए, नाटो के पास अपने हथियार थे नहीं, तो वो अमेरिका से कहता, अमेरिका ने साफ कर दिया, भैया सुनो, ये सब भूल जाओ,
मेरा पैसा ऐसा बर्बाद नहीं है, बर्बाद करने के लायक नहीं है, तुम्हें हथियार चाहिए, पैसे दो, अपना जीडीपी का 5% उगाओ, 5% इस पे खर्च करो हथियारों पे, क्योंकि इन सब की इंडस्ट्री जो है हथियारों से चलती है, चाहे वो नाटो के यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो। और वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहनी चाहिए, ताकि यूएस के F-16 फाइटर या अब जो नया वर्जन आया है S-35 का, या जो उनके आवाज राडार है जो उन्हीं पकड़े, जो कहीं से पकड़ लेते हैं, या ऐसे स्टील जो है S-35 है शायद विमान, जो फाइटर हैं जो किसी रडार की पकड़ में नहीं आते, तो इस ढंग से जो है इनका वो चलता है। या फिर यहां देखो आप, फ्रांस जो है हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादक है। स्वीडन जो कि सबसे शांति प्रिय देश है, जहां के लोग बड़े सुखी है, उनका भी हथियारों का है। ऐसे यूरोपियन कंट्रीज का भी यूरो फाइटर का है। तो इनका मतलब जो है ज्यादातर ये है कि किसी तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए, और वो बेवकूफ है जो इनके झांसे में आते हैं। वो तो भारत ने बिल्कुल सही किया, इनको जो है ऑपरेशन सिंदूर से इनके तहस नस कर दिया, और उसके बाद लड़ाई रोक दी कि हमें कोई फालतू लड़ाई नहीं लड़नी है। ये जो है ये स्थिति है। तो अब क्या वो हुआ, अब जो है चलो अभी तो ये जेलेंस्की का इन्होंने उल्लू बनाया, उसकी मूर्खता सामने लाई। अब जो नंबर है इसके बाद क्या होगा, आसिफ मुनीर का, आसिम मुनीर जो वहां का फील्ड जनरल है, फील्ड मार्शल बन गया, फील्ड मार्शल जो है उसका नंबर आना है। किस ढंग से इन्होंने वो किया, जो रूस और इसकी लड़ाई क्यों हुई, उसके पीछे मूलभूत कारण ये था कि कुछ एरिया रूस में, यूक्रेन में कुछ ऐसा एरिया है जहां रूसी बोलने वाले लोग हैं, कुछ एरिया, कुछ चीजें ऐसी है जहां की इसका एक्सेस होना चाहिए समुद्र में, और कुछ, क्योंकि पहले क्या है तो यूएसएसआर का ही वो था, यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा था, जब ये इन्होंने अलग कर दिया। और जो सबसे जो चिंता की उनके लिए बात थी रूस के लिए, वो ये था कि ये नाटो में शामिल होना चाहता। क्यों चाहेगा रूस जो है, रूस जैसी महाशक्ति, कि उसके दरवाजे पर एक देश खड़ा हो जाए, नाटो का जो है उसके अभी तक तो इतने नजदीक कोई नहीं था कि इसके आने से। और इनके संबंध भी बहुत वो है, पब्लिक के जो है, इनकी जो यूक्रेन के जो फसल वसल होती है तो ये ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, रूस में भेजते हैं। तो कभी आपने देखे वो कई बार उन बड़े इंपॉर्टेंट जगह पर ड्रोन से हमले हुए, क्यों हुए, क्योंकि उन लोगों को सब पता है रूस के बारे में, भाई रूस का पार्टी रहा, और दूसरा कि यूएसआर के बिगड़ने के बाद भी रूस ये इनका आना जाना लगा रहा। जब से ये जोकर नहीं आया तब तक ये सब चलता रहा। अब जो अकॉर्ड जो हुआ उसके कई चीजें जो है, जो क्या है, तो पहले तो उसमें पहली चीज ये है कि इमीडिएटली सीज फायर करो 30 दिन के लिए, और उसके बाद परमानेंट 30 दिन के लिए के, क्योंकि जो ड्राफ्ट में जो भी चीजें हैं, जो रूस और अमेरिका ने जो तय किया उस पर आप डिस्कशन कर लीजिएगा। ये सोचिएगा आप कि आपने पहला काम यह है कि आप सीज फायर करो, और उसमें जो इनके इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके तुरंत बाद सीज फायर जब लागू हो जाएगा तो 100 दिन के अंदर यूक्रेन में चुनाव कराया जाए। उसके पीछे कारण क्या है आपको बताता हूं, क्या कारण उसके पीछे। उसके पीछे कारण यह है कि ये कई बार ये जो जोकर है कई बार अपनी वो दिखाता है, जिद दिखाता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो ठीक है चुनाव होंगे तुझे हटा देंगे। तो उनकी प्लानिंग ये है कि जैसे हमने तुम्हें बिठाया, इस जोकर को बिठाया गया, इसको जो है कॉमेडियन था ये, जैसे अपने यहाँ राहुल गांधी है कॉमेडियन है, वैसे इसको वहां बिठाया गया अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो जैसे हम लाए वैसे तुम्हें हटा देंगे, उसी तरीके से जैसे भी चुनाव के नाम पर वो करके जो है कर देंगे। अब जो सबसे मेन चीज है उसका टेरिटोरियल एग्रीमेंट, तो एक तो यह कि रूस को जो है क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 3 से जो है रूस को मिल जाएंगे। अब आप सोचिए कि क्रीमिया तो काफी समय से है, लेकिन ये 2 भी जो है उसको मिल जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना भाई यहाँ पे रूसी बहुत लोग हैं यहाँ पर, और दूसरा थोड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहला चीज जो है जिस पर ये नहीं तैयार हो रहा था। पिछली बार जब वार्ता, जितनी वार्ताएं हुई वहां पर अड़ाव के नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो पहली शर्त ये कि जो ये तीनों के तीनों जो है उसके अंग होंगे। और दूसरा क्या है, जो डोनेट्स्क का जो भाग है, तो जितना कब्जा इसके पास है
रूस के पास, रूस पूरे उसके लिए नहीं वो कर रहा था, लेकिन इतना जहां रूसी बहुल लोग हैं, रूसी भाषी लोग हैं, इसकी भी दुर्बुद्धि बैठी, इसने जबरदस्ती वहां पर अपना थोपना चाहा कि नहीं रूसी कोई नहीं बोलेगा, मतलब जो रशियन मूल के लोग हैं उनके खिलाफ काफी कुछ किया। तो उन्होंने कहा भाई ये इस प्रांत में जितना इसका कब्जा है रूस का, वो उसके ही पास रहेगा, और जो इस प्रांत में बाकी हो रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा और डिमिलिटराइज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा मैंने जो जैसा है, और यहाँ पे मिलिट्री यूक्रेन की नहीं आएगी। यानी डिफेक्ट तो क्या है कि पूरा रूस का नियंत्रण इस प्रांत में हो जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात इनकी यही है। तो और मतलब और जो उसको क्या उन्होंने नाम देते बफर जोन, बफर जोन है, यानी ये भी वहां जा सकते हैं, वो भी वहां जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। यानी यूक्रेन के इसमें जो है कोई भी वो नहीं है। अब बाकी जो है, जो जहां पर और लड़ाइयां हुई जिसको कि रूस ने, जिसका रूस का जो है इस पर टारगेट था कि मुझे ये सब करना है, तो उसमें जो है खेरसन है, जपोर जपोरी झाद्रिया है। तो ये क्या है कि जो जहां पर है ये उसका हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा एक सम से, जहां पर जिसका कब्जा है। तो यानी अभी अगर ये और डिले करता है, अगर माना जेलेंस्की अगर और डिले करता है, तो ये वहां पहुंच जाएंगे। तब तक इसमें जो है टाइम है ड्राफ्ट को स्वीकार करने में, ये करने में, तब तक ये जितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो है मतलब यूक्रेन जो है कभी नाटो में शामिल नहीं होगा, और मेन बोन ऑफ कंटेंशन यही है। जो नाटो वाले सदस्य इसको पीछे से मदद कर रहे इसी वजह से कर रहे थे कि हम इसको जो है नाटो को बना देंगे। पता नहीं उनको भी क्या दुर्बुद्धि बैठी हुई क्या है, क्यों जबरदस्ती तुम करना चाहते हो नाटो नाटो। अरे यूएसआर तो टूट तो गया, इतने टुकड़े उसके हो गए। अब वो तो, कभी भी कोई भी लड़ाई यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से किसी भी लड़ाई में ये आगे नहीं गया, कोई इसने अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करी, जो कुछ किया इन्होंने किया। तो अब ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं होगा, जेलेंस्की को यूक्रेन के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि हम कभी नाटो में शामिल नहीं होंगे। ये देख लो, अब ये जो है इसमें संवैधानिक जो है मोहर भी लगी, और नाटो को वो होना पड़ेगा, जो नाटो तब से वो कर रहा था, बुदबुदा रहा था और उछल रहा था, उसको भी इसमें एग्रीमेंट में शामिल करना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे कि यूक्रेन को वो करेंगे, और यूक्रेन में अपनी सेना नहीं रखेंगे। आप ये देखें डिमिलिटराइजेशन कैसे हुआ कि यूक्रेन की, पहले तो उन्होंने क्या कहा, यूक्रेन की जो 8.5 लाख की सेना वो 6 लाख रह जाएगी। दूसरी बात है कि जो नाटो के वो है सेना, वो यहां कभी नहीं आएगी, यानी जो उसको बाहरी मदद है, तो पूरी सिक्योरिटी जो है रूस को मिली। हालांकि जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है इसको मिलेगी, यूक्रेन को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने क्लॉज किया कि जो ये संधियां है ये इसको जो है अमेरिका जो है इसको गारंटी देगा और सिक्योरिटी की गारंटी देगा, क्योंकि नाटो भी पूरी तरह यूएस पर ही निर्भर है। अब जो मुख्य चीज क्या है कि इकोनॉमिक एंड रिकंस्ट्रक्शन, अब फर्दर का जो है असली चीज है यहां पर। अब इन्होंने क्या तय किया कि अगर ये संधि हो जाती है, और जल्दी करनी है, ये नहीं कि आप बैठ के चले जाओ, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी देर में रूस अपना कब्जा करता जाएगा। तो जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए जो फंड होगा उसमें आधा फंड पहले ही अमेरिका ले जाएगा। माना अगर $100 बिलियन आएगा तो $50 बिलियन अमेरिका के हो गए, और इसके बाद जो वहां पर इकोनॉमिक गतिविधियां होंगी, उन्होंने 3 क्षेत्र चुने हैं, मेनली माइनिंग, टेलीकॉम और एनर्जी, क्योंकि इनके पास क्या है अच्छे माइंस है। इसके यहाँ जो है, जो रियर एलिमेंट है वो भी इनके पास है, और तेल का तो आपको पता ही है कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा तेल है, जो रूस और यूक्रेन में तेल के भंडार है। तो यहां जो माइनिंग में जो होगा, तो दोनों अब समझौता होगा रूस और अमेरिका के बीच, दोनों मिलकर के यहाँ की खुदाई करेंगे और यहाँ का शोषण करेंगे, और दोनों 50-50 के पार्टनर होंगे। न कोई यूक्रेन, न कोई नाटो, न नाटो, कोई कुछ नहीं, इन दोनों के बीच होगा। एनर्जी हो, माइनिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, तो ये मोटे मोटे से चीज है, मोटी मोटी सी बातें हैं। अब आज आप ये देखिए कि पहले तो इन लोगों ने इसको बड़ा फुला के रखा। अच्छा, दूसरा क्या है कि नाटो को साफ बोल दिया गया कि तुम्हें ये मानना ही मानना पड़ेगा, मना करके दिखा दो। तो अगर नाटो भी जो है अभी तो कुनून आ रहा है कि नहीं 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 ये सब है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ने की एकदम आउटराइट रिजेक्ट करे। आउटराइट रिजेक्ट अगर किया तो इसकी शामत नहीं है, इसकी खैर नहीं रहेगी जेलेंस्की और यूक्रेन की। तो नाटो भी जो है इसमें वो कर रहा है,
अल्टीमेटली नाटो को भी वो करना पड़ेगा। हालांकि अभी कह रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन होना वही है जो इसमें हुआ है। जो एक ड्राफ्ट है ये ड्राफ्ट फाइनल होगा। अगर यूक्रेन आगे अपना वो नहीं करना चाहता, अपना सफाया नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका पीछे हट जाएगा, नाटो की हिम्मत नहीं है, और अगर नहीं है तो अकेला रूस जो है उसको रौंद देगा। तो ये सब होना है। अब मैं क्यों इस बात की जिक्र कर रहा हूं, क्यों मैंने जो असीम मुनीर है जो पाकिस्तान का हुआ है, तो वही बिल्कुल वही कहानी है। असीम मुनीर को भी जो है उसने फील्ड मार्शल बनाया अमेरिका ने। आज आपने देखा होगा कि वो असीम मुनीर को बुलाता है, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाता है, किसी विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, अलाना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी को नहीं। उसने इसको एक मोहरा बना दिया, क्योंकि ये भी वही जोकर है जो इतनी हार खाने के बावजूद जो कहता है कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो उसने भी जो है उसको बड़े स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वो किया, जो बलूचिस्तान का एरिया है उसका सौदा कर दिया कि साहब यहाँ रेयर अर्थ है, यहाँ तेल है, यहाँ सब कुछ है, एनर्जी है, अड़ा फलाना, और ये जो है इसमें वो करेगा, और क्रिप्टो करेंसी में तो उसने कर ही दिया। तो ये जो चीज है जो आज इस जोकर के साथ हुई, कल के दिन इस जोकर के साथ वही होना है, और फिर इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकना है। जैसे इसको फेंक दिया वैसे उसको फेंक देंगे वो। तो ये दूसरा जोकर है। अब मैं एक तीसरे जोकर की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी। राहुल गांधी को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि ये आजकल ट्रंप का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। जो ट्रंप जो झूठ बोलता है वही झूठ जो है फटाफट आगे इसको पास ऑन कर देगा। साहब सीज फायर अब उसने किया, अमेरिका की वजह से वो किया, और जो भी कहा सरेंडर सिंह और नरेंद्र सरेंडर इस ढंग की बातें करी, और फिर जो है जो कहता है कि 8-8 जो है राफेल गिरे हैं। आज तक ट्रंप ने ये नहीं कहा कि अगर जो भी विमान गिरे वो भारत गिरे, उसने ये जरूर कहा कि 8 गिरे। अब एक दिन वो कहेगा कि जो 8 गिरे हैं भारत ने गिराए हैं पाकिस्तान के, और उसमें से एक आध अपने जो F-16 है उसको छोड़ किनारे कर देगा, और चीन के उसको बता देगा कि वो वाले इनके जो है गिरे हैं। ऐसे जो है ये जो है चलता रहेगा। तो अब वो ये जो मोहरा है ना, अब तक वो इसको राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद कर रहा था कि ये अपने उसमें करेगा, राज करेगा, ये कल के दिन एक मोहरा हमारा एक बन जाएगा, जोकर को भी हम इसको सत्ता में रखते हैं। लेकिन उसने देख लिया कि मोदी जी के सामने कुछ नहीं होना, तो उसने सरेंडर कर दिया वहां पर। कल के दिन अगर वो कहेगा कि भाई ये तो मुझसे पैसे लेकर के बुलवाता था, कोई भरोसा नहीं है। धन्यवाद। तो अगर आप पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।